अक्सर बड़े घर के जो लड़के होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि उनके जो माँ बाप हैं कितनी मेहनत से पैसा कमाए हैं। दोस्तों, जब उनको ये लगता है कि मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और करोड़ों कैश है, तो वो लोग पैसे को पानी की तरह फेंकते हैं और हमेशा नाजायज़ फेंकते हैं। कहीं गाड़ी लेना तो कहीं दारू पीना तो कहीं लड़कीबाजी करना, ये उनके शौक़ होते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ। एक लड़का था और उसका एक दोस्त था, दोनों अय्याश टाइप के थे। अक्सर शाम होती तो दारू पीते और होटल जाते, लड़कियां मंगवाते, कभी जो रेड लाइट एरिया होता वहाँ जाते। हर रोज़ उनको ये सब चीज़ें चाहिए होती थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक दिन इनकी जो शौक़ है इनके साथ ऐसी मुसीबत खड़ी कर देगी। दोस्तों, ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। जिसके यहाँ डेली की इनकम 2 लाख 3 लाख रुपए हो, उसको कहाँ से आभास चलेगा 10-20 हज़ार अगर खर्च भी हो जा रहा है। एक दिन ये दोनों लोग रेड लाइट एरिया जाते हैं। वहाँ पर दोस्तों जाते हैं तो इनको एक अफ्रीकन महिला दिख जाती है। इनके ऊपर सनक सवार हो जाती है। उस महिला के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं। वो महिला कहती है कि मैं इंडियन के लिए नहीं हूँ, मैं स्पेशली साउथ अफ्रीकन आदमी के लिए हूँ। तो कहता है कि ऐसी क्या बात है कि तुम स्पेशली उनके लिए हो? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? क्या हम लोग तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं कर सकते? तो कहती कि वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, ये बात उसे बुरी लग जाती है। वो कहते कि हम 2 लोग हैं और दोनों साथ चलेंगे, पैसा बताओ कितना लोगे? ये सुनकर के वो हंसने लगती है और कहती कि तुम बड़े नादान हो, बड़े नटखट हो, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं कह रही हूँ। ये सुनकर के वो लड़का जो उनकी मालकिन होती है उनके पास जाता है और कहता है कि ये जो तुम्हारे यहाँ अफ्रीकन महिला है ये काफ़ी जिद्दी टाइप की है और अजीब तरह की बातें कर रही है। तो उसे समझाती, कहती कि देखो, वो स्पेशली मैं ऐसे लोगों के लिए रखी हूँ जो अफ्रीकन लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है, सबके लिए वो नहीं है। तो कहते कि मुझे ये महिला चाहिए, पैसा जितना कहोगे उतना दूंगा। तो कहती कि ठीक है, अगर इतनी जिद है तो 20,000 रुपये लगेंगे दोनों के। तो कहता कि ठीक है, मैं 20,000 दूंगा, लेकिन वो कहता कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन पैसा मन मुताबिक दूंगा, तो मुझे समय भी चाहिए, समय मेरे हिसाब का होगा। वो कहती कि ठीक है, तुम्हें 2 घंटा 3 घंटे का समय दिया, कहोगे तो तुम्हें 4 घंटे का समय दिया। ये सुनकर के दोनों लड़के बड़े खुश होते हैं कि यार बड़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों, ये लोग जो है वहाँ से पहले निकल करके बाहर आते हैं और आने के बाद कुछ अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए चीज़ें लेते हैं और ले करके दोस्तों फिर पहुँच जाते हैं मालकिन के पास। और मालकिन के पास पहुँचते हैं, 20,000 रुपये देते हैं उनको और देने के बाद उस अफ्रीकन महिला के साथ अंदर तो चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है किसी ने सोचा नहीं था। बहुत रोचक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत सीख देने वाली कहानी है। इसीलिए कहते हैं ज़िंदगी में कभी जिद नहीं करनी चाहिए। जिद हमेशा जो होती है वो खतरनाक साबित होती है। आइए जानते हैं उस लड़के के साथ होता क्या है। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आऊँ, इस कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता शहर से। दरअसल यहाँ पर 2 लड़के थे, एक का नाम शैलेंद्र था और एक का नाम आर्यन था। दोनों की उम्र लगभग 26-27 साल के आसपास रही होगी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दरअसल दोनों के जो पिता थे वो व्यवसायी थे। आर्यन के पिता जो थे वो ज्वेलरी का काम करते थे, उनके सोने चांदी की दुकान थी। और जो शैलेंद्र थे इनके पिता कपड़ा के व्यवसायी थे, कपड़े का इनका बहुत बड़ा व्यवसाय था। दोस्तों, ये लोग करोड़पति थे, बहुत पैसा था, लेकिन आदत गंदी थी। आदत कुछ इस तरीके से गंदी थी कि शाम होती तो ड्रिंक करते और ड्रिंक करने के बाद लड़कियों के शौक थे, अच्छे अच्छे होटल में जाते, पब में जाते, बार में जाते, पूरी पूरी रात घर नहीं आते। घर वालों को पता था कि लड़के की आदत गंदी है, लेकिन डर ये था कि शादी करवा दूं, जो लड़की आएगी पता नहीं इसके साथ रहे कि ना रहे, भाग जाए। इससे अच्छा है अगर ये किसी को पसंद करता हो, कोई इससे प्यार करती हो, ये कह दे कि हाँ मैं इसको पसंद करता हूँ, इसको प्यार करता हूँ, तो उसके साथ ही शादी करवा दो। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं। दोनों के माँ बाप इनसे ऊब चुके थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि निठल्ला व्यक्ति थे, ना किसी की सुनना, ना किसी काम के। तो यहाँ तक कि दुकान पर भी नहीं जाते। जैसे शाम होती कहीं माँ से पैसे मांग लेते, कहीं बाप से पैसे मांग लेते। पैसे नहीं देते तो घर में लड़ाई झगड़ा करते थे। घर में डराया करते थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। माँ बाप की इकलौती संतान थे। माँ बाप को लगता था कि जो कुछ कमा रहा हूँ सब इन्हीं के लिए कमा रहा हूँ, जो मन में आए जाए करे, खर्च करे। मेरे ना रहने के बाद वैसे भी इनका है और मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे न रहने के बाद ये कुछ सजो पाएंगे, क्योंकि जो मैंने ये साम्राज्य बनाया है और जो कुछ बनाया है बड़ी मेहनत से बनाया है और इसको ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आदत ही ऐसी है। दोस्तों, पैसे लेते थे
और गलत हरकतों में इस्तेमाल करते थे। इनकी ये हालत थी दोनों की। दोनों के माँ बाप पूरी तरीके से ऊब चुके थे। समय बीतता जाता है लेकिन इनकी जो आदत में सुधार था वो कतई नहीं होता है। एक दिन आर्यन और शैलेन दोनों एक बार में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ ड्रिंक करते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि वहाँ कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कि आई होती हैं, ड्रिंक वगैरह करती हैं, लेकिन उनसे जो है उनके साथ जाने की चर्चा करने लगता है, कितना पैसा लोगी, क्या करोगी। इसकी वजह से वो लड़कियाँ इनके ऊपर भड़क जाती हैं और भड़कने के बाद दोस्तों पुलिस बुला लेती है। वहाँ पुलिस आती है और इन दोनों को उठा करके ले जाकर के थाने में बंद कर देती है। जब इनके घर सूचना दी जाती है तो इनके घर वाले परेशान हो जाते हैं, भागते भागते थाने में आते हैं। वहाँ फिर किसी तरीके से सुलह समझौता करवा के गलती वगैरह मान करके इनको घर लेकर के आते हैं। दोस्तों घर लाने के बाद इनके माँ बाप इन्हें खूब बेइज्जत करते हैं, खूब जलील करते हैं कि तुम लोगों को अगर इसी चीज़ की शौक है तो शादी कर लो, क्या फ़ायदा, बेइज्जती बदनामी करा रहे हो। जो तुम किए हो, अगर पुलिस फ़ोन ना करके तुम्हें जेल भेज देती या तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देती, कोई केस कर देती, तब क्या होता। समाज में बड़ी बेइज्जती बुराई हो रही। लेकिन दोस्तों ये लोग मानने वाले कहाँ थे, सूम की तरह सुनते रहते थे। और सुनने के बाद दोस्तों 2 दिन बाद फिर से वही हरकत इनकी शुरू हो जाती है। जब इतना सब कुछ हो गया तो इन दोनों को लगा कि यार अब यहाँ सब कुछ करना ठीक नहीं। ऐसा करते हैं कि कहीं बाहर चलते हैं जहाँ पर ये सब काम होता हो। दोस्तों ये लोग सोनागाछी पहुँच जाते हैं। एक दिन अपनी कार उठाते हैं और दोनों सोनागाछी पहुँच जाते हैं। वहाँ जब पहुँचते हैं, चूँकि रेड लाइट एरिया था, वहाँ पहुँचने के बाद अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, एक बहुत सुंदर सी इनको अफ्रीकन लड़की मिलती है जिसकी उम्र लगभग 26-27 साल के आसपास थी। दोस्तों थी तो बिल्कुल ब्लैक कलर की, लेकिन जो गढ़न और शरीर की बनावट थी बड़ी सुंदर थी। उसको देख करके जो आर्यन था बोला कि शैलेंद्र यार एक बार जी करता है कि इसको भी ट्राई किया जाए। तो शैलेंद्र कहता है कि यार तुम कैसी बात कर रहे हो, ये हम लोगों के लिए नहीं, इनकी स्पेशल सब कुछ सिस्टम ही होता है, इसके चक्कर में मत पड़ो, जो करने या करो। नहीं तो अभी यार 1 हफ्ता पहले हम लोग थाने से होकर के आए हैं, दोबारा क्या चाहते हो फिर हम लोग जाएँ या हम लोगों के साथ कोई घटना हो जाए। तो आर्यन कहता है कि नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि एक बार जो है ट्राई किया जाए। ट्राई करने में क्या बुराई है, जो होगा देखा जाएगा, पैसा ही तो लगेगा और इससे ज़्यादा क्या होगा। ये बात सुनकर के जो शैलेंद्र था बोला कि तुम भाई जिद्दी आदमी हो और तुम्हारी जिद की वजह से उस दिन मैं फंसा था, जो तुम्हारे मन में आए करो। वो कहता है कि ठीक है। दोस्तों आर्यन जाता है, उस अफ्रीकन महिला से बात करता है और बात करने के बाद कहता है कि हम तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। वो महिला कहती है कि देखो हम स्पेशली अपने वतन के लोगों के लिए हैं, अपने देश के लोगों के लिए हैं जो अफ्रीकन आते हैं, बाकी मैं इंडियन के लिए या अदर कंट्री के लोगों के साथ ऐसा काम नहीं करती हूँ। ये सुनकर के आर्यन को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि एक तो काम करने यहाँ गलत आई हो, ऊपर से कह रहे हो मैं ऐसे लोगों के साथ गलत काम नहीं करती। पैसे के लिए तो आई हो, पैसा ही तो चाहिए, और क्या चाहिए तुमको, कितना पैसे चाहिए बताओ। ये सुनकर के जो महिला होती है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और कहती है कि बड़ी जिद्दी हो, अगर तुमको बात करना है जा करके जो यहाँ की मालकिन है उनसे बात करो। दोस्तों जाता है मालकिन से, एक किनारे वो बैठी होती है, वहाँ लड़कियों की भीड़ लगी होती है, बीच में वो सोफे पर बैठी होती है, बातचीत चल रही होती है। इनको देख करके मालकिन पहले डांटती है, कौन है यहाँ, कैसे घुस आया। दोस्तों वो कहता है कि मैं काम से आया और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। तो कहती है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो कहता है कि इन सबके सामने बात करूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो जो महिला होती है इन्हें बड़ी ज़ोर से डांटती है और कहती है कि एक तो तुम गंदा काम करने आए, ऊपर से शर्मा भी रहे हो। ये जो लड़कियाँ बैठी हैं सब इसी काम के लिए बैठी हैं, इनके आगे कैसी शर्म। आर्यन कहता है कि जो तुम्हारे यहाँ एक अफ्रीकन लड़की है वो मुझे पसंद है, मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये सुनकर के जो और लड़कियाँ 6-7-8 बैठी होती हैं वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। कहीं न कहीं जो आर्यन था उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वो एकदम शांत हो जाता है और एक बार ज़ोर से बोलता है, फिर कहता है कि पैसा ही तो चाहिए, पैसे के लिए तो आई है और कुछ चाहिए क्या उनको। तो जो मालकिन होती है कहती है कि देखो हम हर कैटेगरी के महिलाएं हमारे पास, जो जिस देश का आएगा, जिस तरीके से पसंद करेगा, हर प्रकार की सुविधा मेरे पास है। कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, चर्चित जगह है। वो कहता है तभी तो मैं यहाँ आया हूँ, आज मेरी इच्छा है, मुझे जाने दो, बहुत होगा मेरा पैसा व्यर्थ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। वो कहती है चलो ठीक। दोस्तों 20,000 में डील हो जाती है। वो महिला कहती है 20,000 रुपये लगेंगे। वो कहता है दिया 20,000, लेकिन मुझे कुछ समय दो, मैं थोड़ा सा बाहर होकर के आता हूँ, उसके बाद जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे कुछ समय चाहिए। तो कहती है ठीक है, तुम्हें समय दिया 2 घंटे 4 घंटे, तुम्हें जितना समय लेना हो लो, क्योंकि वो फ्री रहती है, उसके पास कस्टमर जल्दी से आते नहीं, लेकिन जब आते हैं तो बड़ा अमाउंट दे के जाते हैं, तुम्हारे जैसे। तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों जो शैलेंद्र था आर्यन से कहता है कि यार तुम पता नहीं कौन सी मुसीबत में हमें हमेशा फंसा देते हो, तुम्हारी वजह से मैं भी बिगड़ा जाता हूँ, घर में डांटा जाता हूँ, और अभी जल्दी में देखो ऐसा हादसा कर दिया, आज तुम फिर कुछ करने वाले हो। आर्यन कहता है तुम शांत रहो यार, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहा करो, तो डरा मत करो। वो जाता है मेडिकल स्टोर पर और जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ लेता है और लेकर के दोस्तों वापस आता है। वापस आने के बाद 20,000 रुपये देता है।
मालकिन को और कहता है कि मुझे एकदम एकांत जगह चाहिए, ना कोई डिस्टरबेंस हो, ना कोई बार बार परेशान करने वाला। तो कहती है ठीक है। उसको मालकिन उसको अंदर ले जाती है और एक एकदम शांत जगह होती है जिसमें एसी वगैरह लगी होती है, बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है उस कमरे में, वहाँ ले जा करके छोड़ देती है। दोस्तों आर्यन जाता है तो शैलेंद्र भी पीछे पीछे जाता है। तो कहती है दोनों जाओगे क्या? तो शैलेंद्र तो पहले ठिठक जाता है। तो आर्यन कहता है 20,000 रुपये में बात हुई तो दोनों की बात हुई है। तो कहते ठीक है जा, दोनों लोग जा। दोस्तों अब दोनों चले तो जाते हैं। जो अफ्रीकन महिला होती है थोड़ी देर बाद वो सच सच के परफ्यूम वगैरह मार के खूब अच्छे से आती है। आने के बाद दोस्तों पहले तो ये लोग काफ़ी देर तक बात करते हैं। वहाँ पर सारी व्यवस्था होती है, कोई खाने पीने वाला है तो वो भी मिल जाती, बस पैसे लगते हैं। दारू के तो शौकीन थे, कुछ पी करके भी गए थे। ऊपर से वहाँ पर व्यवस्था रहती है, वहाँ से मंगवाते हैं। वो महिला भी ड्रिंक करती है, ये दोनों ड्रिंक करते हैं। नशा अपनी जोर पर होता है। कुछ दवा वगैरह ले रहे गए होते हैं, वो भी खाते हैं। और दोस्तों खाने के बाद ये लोग उस महिला के साथ गलत काम करने लगते हैं। दोस्तों दोनों बारी बारी से उसके साथ गलत काम करते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जैसे ही दोनों लोग सारा काम निपटा करके फुर्सत होते हैं, वो महिला हंसने लगती है, कहती है कि हो गया इसीलिए मैं तुमको मना कर रही। ये बात सुनकर के जो आर्यन था वो चिढ़ गया। आर्यन थोड़ा सा एटीट्यूड टाइप का व्यक्ति था, उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा था। वो चिढ़ गया, बोला कि अभी रुको मैं बताता हूँ, मुझे थोड़े समय दो, मुझे 1-2 पैग लगाने तो दो। दोस्तों ड्रिंक करता है और 2-4 गोलियाँ एक साथ खा जाता है। बोला कि आज जो होगा देखा जाएगा। उसको ये नहीं पता था कि इसका जो परिणाम होगा हो सकता है कि बुरा भी हो जाए। उसके इन दोनों के अंदर जितनी ताकत होती पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस महिला का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ये लोग लगभग 4 घंटे तक लगातार उसके साथ ऐसा करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो शैलेंद्र था वो थोड़ा सा बुद्धिमान था, समझदार था। वो थोड़ी देर बाद अपने आप को रोक लेता, समझा लेता है। लेकिन जो आर्यन था उसको जिद थी, 20,000 रुपये वसूलने के चक्कर में पड़ा था। दोस्तों 4 घंटे का समय बीत चुका था। अचानक ये गिर पड़ता है और गिरने के बाद दोस्तों इसके मुख से झाग वाग निकलने लगता है। ये देख करके जो शैलेंद्र था वो घबरा जाता है, भागते हुए मालकिन के पास आता है और कहता है कि मेरे पार्टनर को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश हो गया है। वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो पहले मना कर रही थी, लेकिन जिद कर रहे थे, जिद का नतीजा भुगतो, इसको तत्काल प्रभाव से निकाल करके बाहर ले जाओ। दोस्तों वो डर जाता है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है वहाँ किसी की चलती नहीं, चाहे कितने बड़े अपने आप को लगाने वाले हों। शैलेंद्र उसको किसी तरीके से उठाता है और उठा करके लोगों के सहारे ला करके रोड पर खड़ा करता है। वहाँ से रिक्शा पकड़ता है और ले करके दोस्तों हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। अब इलाज चलने लगता है। इधर उसके पिता को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि जो आर्यन है इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये हॉस्पिटल में एडमिट है। दोस्तों जैसे उनके पिता की खबर मिलती है वो भागते हुए बेचारे पूछते हैं कहाँ एडमिट है, बताता है कि सोनागाछी में। ये सुनकर के वो लोग सन्न रह जाते हैं कि ये लड़का हो ना हो गलत काम करने ही उधर गया था। अब चूँकि मामला बिगड़ चुका था, इकलौती संतान थी, वो दुकान उकान अपना किसी तरीके से लोगों को दिखा करके भाग करके सीधा सोनागाछी पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। पूछा जाता है कि कैसे क्या हुआ डॉक्टर से। डॉक्टर इनकी पूरी जांच वगैरह करते हैं। इनके जांच में अल्कोहल निकलती है और जो गोलियां खाए रहते हैं वो सब निकलता है रिपोर्ट में। जब आर्यन के पिता पहुंचते हैं, रिपोर्ट पूछते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी थी और ज़रूरत से ज़्यादा ताकत की गोलियाँ खाई थी, इसकी वजह से इनके साथ ऐसी समस्या हो गई। ये सुनकर के दोस्तों वो समझ जाता है ये लोग कहीं ना कहीं गए थे। अब शैलेंद्र को अपने पास बुलाता है और कहता है कि एक बात बताओ, तुम लोग गए कहाँ थे? दोस्तों शैलेंद्र शर्म के मारे कुछ बता नहीं पा रहा था कि कहाँ गए थे। जब आर्यन का पिता खूब उसे डांटता है, शैलेंद्र जो कहानी होता है सारा सब कुछ बता देता है। उसके बाद दोस्तों लगभग 1 सप्ताह के आसपास इलाज इसका चलता है। 1 सप्ताह हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। वहाँ ठीक नहीं होता है तो उसके पिता वहाँ से निकाल करके उसको अपने शहर कोलकाता लाते हैं। वहाँ अच्छी हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवाते हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ भी लगभग 1 सप्ताह के आसपास इलाज चलता है। लेकिन एक दिन जो आर्यन था उसकी जो सांसें थी दोस्तों वो थम जाती है। आर्यन का जो पिता था वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से टूट जाता है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। एक बेटा जो जिद्दी था, बिगड़ा हुआ था, आज वो उसको छोड़ करके चला जाता है। सब कुछ पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। किसके लिए पैसा कमाना, क्या करना। नम आँखों से अपने बेटे को घर लाता है। उसकी माँ रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। जो कोई सुनता हर कोई रोने लगता है। लेकिन दोस्तों जो उसकी आदत से परिचित थे हर कोई ये कहता था कि हो ना हो कुछ ज़रूर इसने गलत किया है। अब ये लोग ये बात को छुपाने लगते हैं कि अगर किसी से बता दिया जाएगा तो बड़ी बेइज्जती बुराई होगी। लेकिन कहीं न कहीं जो आर्यन के पिता थे, पैसे तो था ही, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब उनको लगने लगा कि ऐसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे जो रेड लाइट एरिया हैं, कुछ में उसमें से कुछ लीगल हैं, कुछ इनलीगल हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बेटे का सब कुछ क्रियाकर्म कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों थाने पहुंचते हैं, FIR कराते हैं और उस जगह पर जहां पर शैलेंद्र गया होता है, शैलेंद्र गवाही होता है। FIR होने के बाद पुलिस को अपने पूरी तरीके से, चाहे जैसे, चाहे धन से, चाहे बल से,
अपने फेवर में लाते हैं और लाने के बाद दोस्तों वहाँ पर पुलिस रेड मारती है। जब वहाँ रेड मारती है तो ऐसा कोई देश नहीं था जिस देश की लड़कियाँ ना मिली हों, चाहे वो इंडिया की हों, चाहे नेपाल की हों, चाहे किसी और देश की हो, साउथ अफ्रीकन हो, इंग्लैंड की हो, दूसरे देशों की बहुत सारी लड़कियां थी। लगभग वहां पर मिली हैं 150 से 200 लड़कियां। उसमें से कुछ लीगल चल रहे थे, कुछ इनलीगल चल रहे थे। संजोग बस ये लोग जहां पर गए थे वो इनलीगल चल रहा होता है। पुलिस प्रशासन वहाँ के जो सारे लोग होते हैं सबको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके इन सबको जेल भेज देती है, और जो संचालन करने वाली महिला होती है उसको भी जेल भेज देती है। वहाँ जो लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों से उनका एड्रेस पूछा जाता है, पता पूछा जाता है, किस वजह से यहाँ काम करने आई। तो उसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थी जिनको लोग गुमराह करके ला करके यहाँ बेच करके चले गए थे। कुछ ऐसी लड़कियाँ थी जो काम करती थी पैसों के लिए, किसी की मजबूरी थी। पुलिस सब जो लड़कियाँ होती हैं सबके घर वालों को सूचना देती है। जब घर वालों को पता चलता है कि उनकी लड़कियाँ इस हालत में पाई गई हैं, सब सन्न रह जाते हैं। अब चूँकि मान सम्मान की बात थी, कई तो शादीशुदा महिलाएँ थीं, बहुत तरह की महिलाएँ थीं, सबको पुलिस उनके परिवार के सुपुर्द कर देती है। लेकिन दोस्तों जब इस सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर छपती है तो हर कोई हैरान हो जाता है, हर कोई इसका विरोध करता है कि ये ऐसे जो अवैध कार्य चल रहे हैं इनको तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मारपीट की नौबत आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जज्बात में आकर के कदम उठा लेते हैं, लेकिन दोस्तों उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जैसा आर्यन के साथ हुआ। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। रामानुज पांडे धनबाद झारखंड से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, ईश्वर सिंह, तद्दन पटेल कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, रहमुद्दीन नीलेश हैदराबाद से, इमरान अली गोपीगंज से, राहुल राजभर, शैलेंद्र सिंह, सुबोध सिंह मुजफ्फरपुर से, जसबीर सिंह और चंदन राम गुड़गांव से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।